नमस्कार मित्रों, मैं सुनील यादव, फार्मेट चर्चा विद सुनील यादव में आप सभी का स्वागत, हार्दिक बंधन, अभिनंदन। 2-3 दिन मैं बाहर रहा तो कुछ क्वेरीज आई थी, उन क्वेरी को अब तक उसका जवाब नहीं दे पाया था। अभी जो एक क्वेरी है कि कई साथी हमारे पूछते हैं कि हम कैसे जाने कि हमें अपना रिन्यूअल कराना है, अपने फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल मुझे कब कराना है, ये जानने के लिए क्या करें। तो बहुत सरल उपाय है जो वर्तमान समय में अभी लागू था। आगे चल करके जब ये ऑनलाइन हो जाएगा तो फिर आपको अपने लॉगिन पे दिखेगा, लेकिन अभी आपको रिन्यूअल कराना है कि नहीं कराना है, इसके लिए आपको एक टिप देता हूं। आप अपना ग्रीन कार्ड उठाइएगा। ये है आपका ग्रीन कार्ड, ये है ग्रीन कार्ड। और इस ग्रीन कार्ड को जब हम पलटेंगे तो देखिए ये पहला पेज हुआ, उसके बाद ये पलटते जाएंगे। कहां तक पलटेंगे? देखिए ये है ग्रीन कार्ड, इसको पलट रहे हैं, पहला पेज पलटा और वहां तक पलटना है आपको जो लास्ट पेज है इसका। ये लास्ट पेज है। इस लास्ट पेज पे आपको ये देखिए, ये दिख रहा है लास्ट में, देख रहे हैं लास्ट में क्या लिखा है? ऊपर नाम लिखा है, उसके पहले रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, उसके नीचे लिखा है रिन्यूड अप टू 2024। ठीक है, रिन्यूड अप टू 2024। तो एक उदाहरण ये है कि आप हमको 2024 तक हमारा रिन्यूअल है। अब हमको कब कराना होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च 25 में। और इसके साथ ये दूसरा वीडियो देखिए, दूसरा फोटो देखिए, इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ 2020 हैज बीन रिन्यूड अप टू 2020। अब आपको इसी तरीके से अपना ग्रीन कार्ड देख लेना। उसमें नीचे, सबसे नीचे लास्ट पेज पे क्या लिखा हुआ, जिस पेज पे लास्ट पेज पे फोटो लगी है उसमें सबसे नीचे क्या लिखा हुआ, जिस प्लेस पे ये दिख रहा है आपको, तो उसमें डेट लिखी होगी दिसंबर की, 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2019, जो भी लिखा होगा, यानी उस सत्र में आपका रिन्यूअल खत्म हो रहा। अब क्या है कि फार्मेसी काउंसिल ने 3 महीने का सबको ग्रेस पीरियड दिया हुआ था। इस बार वो ग्रेस पीरियड आपका अप्रैल तक है, 4 महीने कर दिया गया। तो ग्रेस पीरियड कभी भी, हर साल अगले साल के लिए, इस साल तो ग्रेस पीरियड आपका अप्रैल तक है, लेकिन अगर 2020 लिखा है तो इसका मतलब यह है दिसंबर 2020 तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है। उसके बाद 3 माह, जनवरी, फरवरी और मार्च, 31 मार्च के पहले 31 मार्च तक आपको अपने रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल करा लेना है। 31 मार्च 2021, अगर 20 लिखा था तो 21 तक कराना है। अगर उसमें लिखा है रिन्यूअल अप टू 2021 तो आपको 2022 के जनवरी, फरवरी, मार्च में करा लेना था। इस बार फिलहाल 1 महीने एक्सटेंड करके अप्रैल तक कर दिया गया है, वो विशेष परिस्थितियों के कारण। लेकिन रूटीन जो है वो यही होगा कि जिस ईयर, जो ईयर वहां पे लिखा हुआ है, उसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च के मध्य आपको अपने रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल करा लेना है। कल ही मेरे पास एक साथी ने, पुराने साथी ने हमसे पूछा था, उनके में लिखा था 2023। तो क्या 2023 वाले को भी अभी ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन देना है? ये उनका क्वेश्चन था। तो उस क्वेश्चन के जवाब में मैंने इस चीज को सोचा कि इसको क्लियर कर दूं कि अगर उसमें 22 लिखा हुआ, दिसंबर 2022, तब भी आपको रिन्यूअल नहीं करना है। 2023 लिखा है तब भी आपको अभी रिन्यूअल के लिए कोई फॉर्म नहीं डालना, कोई एप्लीकेशन नहीं डालनी है। उसमें 2024 लिखा है तब भी आपको कोई उसमें अपडेट नहीं करना है। आपको तभी करना है जब 2021 लिखा हो या 2021 के पहले का। अगर 2021 दिसंबर लिखा होगा तो आपको 2022 के मार्च तक कराना था, जो अब अप्रैल कर दिया गया। 2020 लिखा था तो आपको लेट पेमेंट के साथ कराना पड़ेगा। 2019 लिखा था तो लेट पेमेंट के साथ कराना पड़ेगा। लेकिन अगर 2022 लिखा हुआ है, दिसंबर 2022, तो पहले से रिन्यूअल के लिए आपको कोई आवेदन नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न अब हम अपने साथियों तक इसको क्लियर कर चुके हैं कि किसको रिन्यूअल
कब कराना है, ये देखने के लिए आपको अपना ग्रीन कार्ड देखना होगा। आगे चल करके ये ग्रीन कार्ड चेंज हो जाएगा और आपके लॉगिन पर आपका आप कब तक आप रिन्यूअल्ड हैं वो आपके लॉगिन पे होगा। तो आगे उसको और डिफाइन कर देंगे। फिलहाल अभी आपको अपना ग्रीन कार्ड देखना है। मुझे लगता है कि आप संतुष्ट हो गए होंगे। अब कोई भी साथी इस तरीके के उलझन में नहीं होगा कि हमें अपना रिन्यूअल 2022 अगर लिखा तो कराना है कि नहीं, 23 लिखा तो कराना है कि नहीं, 2021 लिखा तो कराना है कि नहीं, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, उसको मैं अगले वीडियो में लूंगा। नमस्कार, वंदन, अभिनंदन और जय फार्मेसी।